राधे कृष्ण आप सभी को। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और हम सब मिलकर शुरू करते हैं श्रावण मास महात्म्य, जिसे सुनने से हमें भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही श्रावण मास का क्या महत्व है, श्रावण मास में क्या क्या हुआ था, उससे जुड़ी हुई कथाएं और कहानियां, इन सब के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो चलिए आज ही पहला अध्याय शुरू करते हैं। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 1। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पहुंचे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों में से भी उत्तम कोई और मास है तो वो भी बताइए और उसका महात्म्य सुनाइए। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तेजी, इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण, भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण से रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नया नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण है। आकाश के समान साफ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। सावन मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवित धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस महीने की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, इसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, इसकी उद्यापन विधि क्या है, इसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य होता है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों में लाभार्थ ये सब मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का एक चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यत कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है, भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप
उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से भी परे की बात है। श्रावण मास पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।